पहली सुर्खी का संबंध तालिबान पर भारत के रुख से है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संसद में मौजूद राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान में बदलते हालात की जानकारी देंगे। ऐसा करने के लिए उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और ये जानकारी डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट करके दी है। इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया कि ये बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में होगी। इसके लिए न्योता ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। इसके बाद एक थोड़ी मज़ेदार चीज़ हुई। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रहलाद जोशी के ट्वीट पर रिप्लाई करके ही पूछ लिया और कहा, सर मैं उम्मीद करता हूं कि AIMIM को भी न्योता मिलेगा। खैर, वापस खबर पर लौटते हैं। अब तक भारत सरकार तालिबान को लेकर कुछ भी साफ साफ कहने से बचती आई है। 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज रहा, भारत सरकार ने उसे मान्यता नहीं दी थी। लेकिन कंधार विमान हाईजैक के वक्त इस नीति के चलते हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसीलिए सरकार इस बार नहीं चाहेगी कि अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क को लेकर हम दोबारा ऐसे असमंजस में फंसें कि काम के वक्त हमें मालूम न हो कि बात करनी किससे है, फ़ोन किसको लगाना है। फिर पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है, वो हमारे ही टैक्स पेयर्स का पैसा है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन अब एक सच्चाई बन गया है। अगर भारत सरकार वाकई तालिबान से कोई संबंध नहीं रखती है तो न सिर्फ हम अरबों के अपने निवेश से हाथ धोएंगे बल्कि अपने एक और पड़ोसी से संबंध खराब कर लेंगे। इसीलिए सरकार अति के फेर में फंसकर कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती, लेकिन वो तालिबान से जुड़े किसी फैसले में अकेली खड़ी भी नहीं दिखना चाहती। ऐसा क्यों है समझना मुश्किल नहीं है। दो छोटे छोटे उदाहरण हम आपको अभी दे रहे हैं। 20 अगस्त की तारीख इस रोज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन मामले को लेकर कहा कि तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी विधानसभा में कह चुके हैं कि कुछ लोग देश का तालिबानीकरण करना चाहते हैं, इन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। तो साफ है कि भारत की देसी राजनीति में तालिबान का एक खास मतलब है। इसीलिए विदेश नीति से जुड़े इस मसले पर सरकार देसी राजनीति के अनुरूप ही फैसला लेना चाहेगी और इसी के लिए आम सहमति बनाने का पहला कदम है सर्वदलीय बैठक। दूसरी सुर्खी का संबंध है नई दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से। आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि निजामुद्दीन मरकज स्थित रहवासी परिसर की चाबियां तबलीगी जमात के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साद की मां को सौंप दी जाएं। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि वो मरकज के दूसरे हिस्सों में प्रवेश नहीं करेंगी। निजामुद्दीन मरकज के 3 हिस्से हैं, जिनमें से एक है मस्जिद, दूसरा है रहवासी परिसर और एक मदरसा है। फिर पिछले साल निजामुद्दीन मरकज की पहचान कोरोना हॉटस्पॉट्स के रूप में हुई थी और इसे लेकर मामला भी दर्ज हुआ था, जांच जारी है। इसी के बाद से ये पूरा परिसर सील था। तीसरी सुर्खी एक अच्छी खबर से बनी है। सेना ने 5 महिला अधिकारियों को कर्नल टाइम स्केल TS के पद पर पदोन्नत कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के साथ साथ पदोन्नति का ये कदम बताता है कि सेना लैंगिक समानता की दिशा में काम कर रही है। पदोन्नति पाने वाली महिला अधिकारियों के नाम ये हैं: लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, कोर ऑफ सिग्नल्स; लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME; लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल, ये भी AME से हैं; लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना, कोर ऑफ इंजीनियर्स; लेफ्टिनेंट कर्नल रिचा सागर, कोर ऑफ इंजीनियर्स। ये पहली बार है कि सिग्नल्स, EME और इंजीनियर्स जैसे कोर्स की महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक तक प्रमोट किया गया हो। इससे पहले सिर्फ आर्मी मेडिकल कोर यानी कि AMC, जज एडवोकेट जनरल जैक कोर और आर्मी एजुकेशन कोर AEC की महिला अधिकारियों को ही कर्नल रैंक तक प्रमोट किया गया था।